हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न फ्रॉम होम बाय एसएल। आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट करेंगे जो आपकी सीटेट की परीक्षा के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। चाहे आप पेपर 1 दे रहे हो या 2 दे रहे हो, दोनों के लिए ही ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और एक बात कहना चाहूँगी मैं आपको, इससे पहले कि जो क्वेश्चंस हैं वो हम पार्ट 1 में कर चुके हैं, प्रैक्टिस सेट पार्ट 1। तो आप इससे पहले वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और आज हम क्वेश्चन नंबर 14 से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम उचित वर्णन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा, चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना। बी, प्रथम स्थान के लिए शिक्षार्थियों को आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए बढ़ावा देना। सी, बहुपरिश्रय को निरुत्साहित करना तथा एक आयामी परिश्रय पर केंद्रीभूत होता। डी, व्याख्यान देने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग करना। तो स्टूडेंट्स, हमारा इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए, अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से प्रेरित हो, बाहरी कारणों से प्रेरित हो। अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती। अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी पुरस्कारों का उपयोग करने से प्रेरित हो। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो ए करेक्ट होगा कि अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है, यानी कि एक बच्चा तभी सीख सकता है जब उसके अंदर खुद से किसी कार्य को करने की इच्छा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 16। सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? सीखना कौशलों के संचय के समान है। बी, सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं। सी, सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है। डी, सीखना शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं, क्योंकि एक बच्चा जो है समाज में रहकर ही सभी कार्यों को सीखता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? कौन सी गतिविधि सक्षम बनाती है? व्याख्यान, निर्देश, पुरस्कार या संवाद। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संवाद। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास, ऑप्शन नंबर ए, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। बी, विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और इसके बाद रुक जाता है। ऑप्शन सी, विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। और डी, विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, मध्य बचपन अवधि है। मध्य बचपन अवधि कौन सी है? 2 से 6 वर्ष तक, 6 से 11 वर्ष तक, 10 वर्ष के बाद तक, जन्म से 2 वर्ष तक। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मध्य बचपन अवधि है 6 वर्ष से 11 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन क्या है? ठीक है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ ही व्यक्ति के विकास की भविष्यवाणी करता है। ठीक नहीं है,
क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास में कम योगदान करते हैं। सी ठीक नहीं है क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। या डी ठीक है क्योंकि किसी व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना बहुत प्रबल होती है। एक बार फिर से आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा कि ठीक नहीं है क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। डैश एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। सीखना, या बी परिपक्वता, या सी विकास, या फिर सामाजिकरण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सामाजिकरण। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? भौतिक विश्व के साथ अनुभव, अनुकरण, पूर्णबलन, या भाषा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए भौतिक विश्व के साथ अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है लक्ष्य, उद्दिष्ट, व्यवहार की योग्यता, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता, अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, या अमूर्त चिंतन की योग्यता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ है? अच्छा लड़का व अच्छी लड़की, अभिविन्यास, अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है, या नियम और आदेश अभिविन्यास मानवाधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांत स्वयं चुने जाते हैं। सामाजिक संविदा अभिविन्यास किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा या बुरा है। दंड देना और आज्ञा पालन अभिविन्यास नियम तय नहीं है किंतु समाज के हित में बदले जा सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वाइगॉस्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं। बी स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। सी प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू होते हैं इसलिए उन्हें प्रौढ़ों के निर्देशन की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। तो वाइगॉस्की के अनुसार जो है बच्चों में व्यक्तिगत वाक क्या है? व्यक्तिगत वाक क्या है? बी ऑप्शन स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। वाइगॉत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता पूर्णबलन से, व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से, अवबोधन और अवधारणात्मक प्रक्रियाओं से, या फिर उसके सामाजिक संदर्भ से। तो इसका आंसर होगा डी उसके सामाजिक संदर्भ से। क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता, मतलब कि ऊपर के 3 जो ऑप्शन है उनसे पृथक किया जा सकता है, लेकिन डी जो है उनके सामाजिक संदर्भ से सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष सत्तावादी होता है जहां शिक्षक आदेश देता है और शिक्षार्थी चुपचाप अनुसरण करते हैं, या फिर सबके लिए मुक्त होता है जिसमें शिक्षक अनुपस्थित होता है, या फिर शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में होता है जिसमें वह
अधिनायकवादी होता है या फिर लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या है, प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है? ऑप्शन ए स्वर, राग और सुर के प्रति संवेदनशीलता। ऑप्शन नंबर बी ध्यान देने और दूसरे से अंतर कर सकने की योग्यता। या ऑप्शन नंबर सी तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल सकने की योग्यता। या ऑप्शन नंबर डी शब्दों के अर्थ, क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी ही जो है वो इसका आंसर है। शब्दों के अर्थ, क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। भाषा क्या है? हमारी विचार प्रक्रियाओं को पूरी तरह से नियंत्रित करती है या फिर हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 30। कक्षा 8 की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं। शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला, जबकि डॉक्टर एक पायलट के रूप में पुरुष और इस प्रकार के चित्रण से बढ़ सकती है। क्या बढ़ सकती है? लिंग भूमिका निर्वाह खेल, लिंग स्थिरता, लिंग सशक्तिकरण या लिंग रूढ़िवादिता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लिंग रूढ़िबद्धता। फ्रेंड्स, हमारी ये वीडियो यहीं एंड हो रही है। 30 क्वेश्चंस हमने बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको कमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब नेक्स्ट वीडियो के लिए जब